हेलो व्यूअर। अभी मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ ये है स्टमक अल्सर। इसके जो दूसरे रिलेटेड हैं वो पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर अल्सर है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्सर है क्या, ये किस वजह से होती है और इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन कौन सी है और इसके एहतियात कौन से हैं और कौन सी लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस मरीज़ को अल्सर है भी सही कि नहीं। दोस्तों ये जो स्टमक है ये एक किस्म का अज़ा है, इसका जो काम है वो हमारे खुराक की तोड़ फोड़ करना है। इसके कुछ हेल्पर कह सकते हैं जिसमें पेप्सिन है, ये एक किस्म का गैस्ट्रिक एसिड है और साथ में कुछ एंजाइम है जो हमारे खुराक को मज़ीद तोड़ फोड़ करने में मदद करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा स्टमक है इसके 4 लेयर हैं। सबसे जो नीचे वाली लेयर है इसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं। ये म्यूकोज़ा लेज़र लेयर जो डैमेज हो जाए, किसी भी वजह से हो सकती है डैमेज, जिसकी वजह से मरीज़ को कुछ अलामात ज़ाहिर होते हैं, उसको पेट में दर्द हो सकता है, उस मरीज़ को वोमिटिंग हो सकती है और साथ में ब्लड भी आ सकता है वोमिटिंग के साथ और उसके जो स्टूल हैं वो डार्क कलर में हो सकते हैं या बाज़ औक़ात ब्लड भी हो सकता है साथ में और मरीज़ को थकावट वगैरह रहती है। दोस्तों अगर हम इसकी वजह देखें, ये किस वजह से मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं या इंटेस्टाइन जो हैं आंतें हैं वहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं, इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह ये है कि जो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए स्टमक में, उसकी वजह से हो सकते हैं। बाज़ औक़ात एक बैक्टीरिया है जिसको हम हेलिकोबैक्टर के नाम से कहते हैं और आम अल्फाज में एच पेलोरी के नाम से मशहूर है, उसकी वजह से भी मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। कुछ लोग जो कार्बोनेटेड वाटर है जैसे कि पेप्सी हो गया या कोका कोला हो गया, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ चाय के ज़्यादा शौकीन होते हैं जिसकी वजह से वो खाली पेट भी चाय या कॉफ़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। या कुछ मरीज़ होते हैं जो मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे एनसेड ड्रग हो गए जिनको एज़ ए पेन किलर इस्तेमाल किया जाता है, उनकी वजह से भी मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। दोस्तों अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस मरीज़ को मैदे में ज़ख्म है कि नहीं? इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट किया जाता है वो एच पेलोरी का टेस्ट टेस्ट किया जाता है और ये ब्लड टेस्ट होता है एक किस्म का। और दूसरा एक टेस्ट होता है जिसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वो गले के ज़रिए से या जो नाक के ज़रिए से ट्यूब इंटर की जाता है। उसके साथ ही एक कैमरा होता है जिसके ज़रिए से वो वीडियो वगैरह कैप्चर करते हैं या डॉक्टर देखते हैं कि इस मरीज़ को स्टमक अल्सर है कि नहीं। या कुछ केसेस में एनीमिया टेस्ट होता है या यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है। दोस्तों अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके लिए 2 ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ट्रिपल थेरेपी के नाम से है, एक क्वाड्रुपल थेरेपी के नाम से है। ट्रिपल थेरेपी के अंदर 3 तरह के ड्रग हैं। एक वो ड्रग है जिसको इस्तेमाल किया जाता है और मकसद ये होता है कि हमारे जो स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन है उसको कम से कम किया जाए। उसके लिए 2 ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो हो गया H2 ब्लॉकर के नाम से है जिसमें रेनिटिडीन है या फेमोटिडीन है और एक अगर ब्रांड की बात करें फेमोट है। और दूसरी जो ड्रग है उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं और जिनमें ये है कि ओमेप्राज़ोल है, एसिमेप्राज़ोल है और डेक्सामेथासोन के नाम से है या पेंटोप्राज़ोल के नाम से है। अगर हम इसके ब्रांड की बात करें, ओमेगा के नाम से है, राइजिक के नाम से है, डेक्सिवा के नाम से है और पेंटोप्राज़ोल के अंदर ज़ोपेंट के नाम से है। दोस्तों इसके साथ अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और साथ में क्लिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल किया जाता है 500 mg बीडी के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम क्वाड्रुपल थेरेपी की बात करें इसमें बिस्मिथ है, टेट्रासाइक्लिन है और साथ में मेट्रोनिडाज़ोल है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। दोस्तों ये जो डोज़ की बात है, डोज़ की बात मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि डोज़ जो है वो पेशेंट की हालत या कंडीशन या सीवियरिटी को देखते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मरीज़ को। बेहतर यही है अगर आप में से किसी को भी मैदे के ज़ख्म हैं तो बेहतर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर आपको जितनी डोज़ बताए, जितनी ड्यूरेशन बताए कि कितने दिन आपने ये इस्तेमाल करनी है, उनके हिसाब से ही आप इस्तेमाल करें। दोस्तों अब सवाल ये है कि कैसे हम मैदे के ज़ख्मों से बच सकते हैं या स्टमक अल्सर से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि अब इंसान को ये तो इल्म हो गया है कि अब जिस टैबलेट्स की वजह से हमें मैदे में ज़ख्म हो रहे हैं या कैफ़ीन की वजह से हो रहा है या ख़ास तौर पे ये जैसे अब हम चाय ले रहे हैं या बाज़ औक़ात कॉफ़ी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से मैदे में ज़ख्म हो रहे हैं या कार्बोनेटेड वाटर जैसे कि पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से मैदे में ज़ख्म हो रहे हैं।
تو بہتر ہے مریض ان کو منیمائز کر دے. بعض اوقات اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا سٹریس لینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے آپ بندہ ان چیزوں کو پرہیز کرے تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے. دوستو آپ میں سے کسی کا بھی اسٹامک السر، پیپٹک السر، ڈیڈونل السر یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے آپ کومنٹس کر سکتے ہیں. آپ کو اگر میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ، اللہ حافظ.